तो अभी हम लोग क्या करें? इसके पास भी जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी, प्रशासन के पास में, तो भी हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। हम यहाँ पे 3 साल हो गए हमको काम करके, ना पीएफ का पैसा डाला है। पीएफ सैलरी में भी हमारा पैसा अगर महीना पूरा भरते तो उसमें से भी पैसा काटते हैं, पीएफ का पैसा नहीं डालता है। ठाकरे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सर ने बहुत बार बोला था कि हम लोग कोविड में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंटली ले लेंगे बीएमसी के अंदर, लेकिन वो लोग खाली आश्वासन नहीं दिए, लेकिन कुछ किया नहीं। यही चाहता हूँ मैं कि सब हमारा पेमेंट होना चाहिए। तो दूसरा काम ढूंढ लो बोलता है, फंड नहीं है ऐसा बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। कूपर हॉस्पिटल में संविदा पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने के कारण घर खर्चों का पूरा करना मुश्किल हो गया है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने नाराज होकर कार्य को बहिष्कार करने को बेबस कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर नाराजगी जताई। वहां मौजूद कर्मचारी संतोष ने बताया कि कर्मचारियों को अपनी घर गृहस्थी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 246 कर्मचारी अपनी वेतन के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केयर वन फैसिलिटी सर्विस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर रोशन, अनिकेत और ऋषि तीनों ने वेतन नहीं दिया। वेतन मांगने पर कर्मचारियों को निकल जाने की धमकी देते हैं। कई दिन फोन नहीं उठाते। इधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। संतोष ने बताया कि हमारा बिल पास न होने की वजह से वेतन अटका दिया जाता है। हालांकि 3 साल पहले महापौर किशोरी पेडकर ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया था कि कूपर अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को तुरंत 4 महीने का वेतन दिया जाए। यदि ठेकेदार उनको वेतन नहीं देता तो उसे तुरंत घर का रास्ता दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ठेकेदार कर्मचारियों का महीनों का वेतन भी खा जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के माध्यम से कर्मचारियों ने अपना दर्द बयान किया। कुछ लोग तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आश्वासन के जरिए कोविड में पक्की नौकरी का सपना भी देख रहे थे, लेकिन उनकी नौकरी तो दूर 6 महीने से वेतन भी नहीं मिला। आइए जानते हैं उनकी समस्या हमारे संवाददाता सिराज शेख के जरिए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं विरले पार्ले के कूपर हॉस्पिटल में, जो सरकार का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो काम करने वाले लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो यहाँ पे काम करते हैं, काफ़ी वक्त से उनकी सैलरी रुकी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर फरार है। हम उनसे जानना चाहेंगे आगे क्या माजरा है। सर, आपका शुभ नाम? संतोष गंगाराम संगले। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे खड़े हैं, क्या माजरा है, क्या बात है? हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल में मतलब 5 जून तक, जून जुलाई बोले तो अभी 6ठा महीना चालू हुआ, 6ठे महीने तक का पेमेंट हम लोग का आया नहीं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक करके खड़े। तो इसमें कितने लोग हैं आपके साथ? यहाँ पे हम लोग कम से कम 241 लोग हैं जिन लोगों का पेमेंट हुआ नहीं है। क्या नाम है उस कॉन्ट्रैक्टर का? नाम क्या है? केयर वन। क्या कहता है वो? पेमेंट को लेके आपने बात किया तो वो क्या कहता है? पेमेंट के लिए हम लोग उसके पास में जाते तो उसका हमेशा का नाटक रहता है कि हम लोग के पास फंड नहीं है, और वही हम लोग प्रशासन के पास में जाते, मतलब कूपर का जो मैनेजमेंट संभालता है उनके पास में जाते तो वो लोग क्या बताते हैं कि पेमेंट तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को करना आपको, मतलब वो पेमेंट आपका करेगा और बिल देगा तो हम लोग उसमें से पेमेंट देंगे आपको। और वो क्या बोलता है कि ये लोग बिल पास नहीं करते तो मेरे पास में फ़ंड नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करें? इसके पास भी जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास में, प्रशासन के पास में, तो भी हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। वही नाटक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और हम लोग वहीं पे फंसे हुए हैं। तो अभी आपका लास्ट स्टेज अभी क्या फाइनल हुआ है? क्या आप आगे करने वाले हैं? अभी देखो, हम लोग पूरा मतलब ये बोले तो हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हम लोग को भी मालूम है कि यहाँ पे स्ट्राइक करना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग का अभी मजबूरी हो गया है। 5-6 महीने पेमेंट नहीं आएगा तो आप ही बताओ कि हम लोग घर कैसे चला सकते हैं? बोलो ना, सबका स्कूल फी, घर का भाड़ा, ये वो सब कैसे कर सकते हैं हम लोग? उसी वजह से हम लोग को मजबूरी से स्ट्राइक करना पड़ा, और ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग जब तक पूरा महीने का पेमेंट डालता नहीं तब तक हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। तो इसके बीच में एक 2-3 महीने के बीच में कुछ थोड़ा पेमेंट दिया होगा, खर्चे पानी के लिए कुछ दिया? नहीं, वो दिया ही नहीं है उसने। पिछले 2 साल से ये नाटक चालू है, 1 महीने का डालता है, फिर ऐसे ही 3-3 महीने का टर्म्स रहता ही है उसका कि वो पेमेंट डालता नहीं है। तो यहाँ हॉस्पिटल के जो डीन है उनसे कुछ इस बारे में डीन सर से बात हुआ, डीन सर वही बोला ना मैंने कि प्रशासन का बात हुआ, मतलब डीन सर से बात करते वो लोग कॉन्ट्रैक्टर पे ही डाल देते। हमारा पेमेंट ही करते नहीं है, और अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो हमको बोलते हैं कि नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है डीन के पास जाओ, एमएस के पास जाओ, इनके पास जाओ। हम कहाँ जाएंगे? आप यहाँ पे सर्विस जमता नहीं। और ये भी बात है, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, अभी तुमको पता है, डीन सर को भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, कि तुम क्लियर कर सकते हो ना कि पेमेंट इनका क्लियर करके तेरा सेंक्शन ख़त्म हो गया है तो तू वो कर, हट जा। तो भी वो उन्होंने भी कुछ किया नहीं है। तो फिर ये भी होता है ना
कि आप कितने महीने से कितने साल से हैं? हम यहाँ पे 3 साल हो गए हमको काम करके, ना पीएफ का पैसा डाला है, पीएफ सैलरी में भी हमारा पैसा अगर महीना पूरा भरते तो उसमें से भी पैसा काटते हैं, पीएफ का पैसा नहीं डालता है। और जब हम सैलरी के लिए कॉल करते तो हमको सीधा बोलते हैं तुम काम छोड़ दो, हमको क्या जमता नहीं है ना, काम छोड़ दो, नहीं तो फिर धमकी देगा। अगर हम लोग अभी स्ट्राइक के लिए उतरे हैं, अरे 1 महीने का पगार किया है ना, तो तुम लोग क्यों स्ट्राइक पे उतरे हैं, तुम क्यों कर रहे हो स्ट्राइक, तुम लोग क्या है, तुमको हम निकाल देगा, ऐसा करके हमको धमकी भी मिलती है कि तुम लोग को निकाल देगा। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है का हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया है, उनको बुलाया है, जो रोशन है उसको बुलाया, वो आया नहीं है यहाँ पे, वो आने को रेडी ही नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ पानी भरा है, यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, धानों से आते हैं, किधर से आते हैं। हम लोग कोविड के टाइम से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। बोल ना, कोविड के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सर ने बहुत बार बोला था कि हम लोग कोविड में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंटली ले लेंगे बीएमसी के अंदर, लेकिन वो लोग खाली आश्वासन नहीं दिए, लेकिन कुछ किया नहीं। हम लोग के पास में खाली कोविड योद्धा का एक सर्टिफिकेट दिया है, उसी सर्टिफिकेट पे हम लोग रुके हुए हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है, अभी 1-2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और उसके बाद में हम लोग का ये 5 महीने का पेमेंट आएगा ही नहीं। और उसने वैसे बहुत बार किया है, पहले उस्मान करके कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कम से कम 6 महीने का पेमेंट खाया, उसके पहले भी एक कॉन्ट्रैक्टर होके गया कि वो 3 महीने का पेमेंट खाया। मतलब ऐसे कितने जन का पेमेंट आपका बोलने का मतलब ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 1 महीना बाकी है, तो अभी कोई दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो इसलिए आपका वो पेमेंट देगा ही। तो मुझे यही चाहता हूँ मैं कि सब हमारा पेमेंट होना चाहिए पूरा, तब तक हम लोग स्ट्राइक से हटेंगे नहीं। इस बारे में कुछ पुलिस में आपने कंप्लेंट? हाँ, हमने उनको एक लेटर दिया है कि हम लोग स्ट्राइक करने वाले, उन्होंने भी रेडी हो गए कि शांत तरीके से करना इधर जो भी है। बस हमारा यही है, हम लोग पेशेंट लोग की सेवा करते हैं, बस इंचार्ज भी आए थे, उसका भी हमको कुछ तो होना चाहिए ना। जब अगर प्रशासन अगर नहीं ध्यान देते तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम? हम लोग सलमा नाम है मेरा, मैं 12 घंटे से लगी थी कोविड में। जब से हम लोग इधर करते, पगार का इधर ऐसे ही मुसीबत है, घर सब जाना आना मुसीबत रहता है, ये लोग सुनते नहीं, क्या करने का, किसको बोलने का। कहना है कि पगार वक्त पे नहीं मिलती है। आपकी मिलता पगार है। कितने महीने से बाकी है? 6 महीना 6 महीने से पेमेंट नहीं जाला। क्या बोलता है, आपको क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई? हाँ, बोलता दूसरा काम ढूंढ लो, बोलता है दूसरा काम ढूंढ लो, तो अभी जो ऐसा ही पेमेंट बोलता है, फंड नहीं है ऐसा बोलता है, और फोन काट देता, बात नहीं करता है। और आप फोन क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारा भी वही गए ना, हम भी सब कितने महीने का पेमेंट बाकी है? 6 महीने गए। 6 महीने का पेमेंट बाकी है। आपकी बात हुई कॉन्ट्रैक्टर से, क्या बोलते हैं? वो फोन उठाते नहीं यार, फोन उठाने बोलते दूसरा काम देख लो, जब फंड आएगा जब पगार डालूंगा। अभी कि नहीं यहाँ पर कोई ऑफिस ऐसा कुछ है बैठने की जगह? कहाँ से आपको काम मिला, किसने आपको उस तक पहुँचाया? पहुँचाए, हम लोग कोविड से लगे ले इधर। तो कहाँ है उसके ऑफिस? उसके ऑफिस कैंटीन के सामने है। ऑफिस में भी कोई नहीं रहता है? नहीं रहते वो, कभी कभी आते कभी नहीं आते, जब भी फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाते। कभी रहता है कभी नहीं रहता है। वो जगह पे एक्चुअली आने जाने के लिए खर्चे कुछ भी नहीं है, मतलब अभी इंसान ऐसा हो ऑफिस गया, उसकी बंद है, लॉक है। बंद ही रहती है, मतलब कभी फोन लगाते तो फोन भी नहीं अभी उठाता, यहाँ पर वो किसी का भी फोन नहीं उठा। किसी का भी फोन नहीं उठाता है, और उठाते तो क्या नाम है, नाम जानते हैं उसका? नाम उनका एक रोशन है मेन, और जो उनका जो संभालते हैं उनका नाम अनिकेत है। और हिरीश अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग है हिरीश करके, और ऋषि और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है रोशन। ठीक। और कोई? हमारा जो हमको संभालता है उनका नाम है अनिकेत। अभी अगर ये पेमेंट आपका नहीं मिलता है तो क्या लगता है इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिल सकता है या किसी और को? नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ कूपर के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ जो यहाँ पे कूपर में जो काम करते हैं, इनकी पेमेंट नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर इनको पेमेंट देने से इनकार कर रहा है। इनका ये कहना है कि उसका जो टेंडर है अभी 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला है, इसको लेके वो यही सोच रहा है कि इनका पेमेंट मैं किसी भी तरह से खा लूँ, इनको ना दूँ, क्योंकि इसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।